अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है एज शोन इन द फिगर। फिगर ये बनी हुई होगी, वो कह रहा है फिगर से हमें पता चल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कार्ड। हमें डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि दो पैरेलल कार्ड्स हैं। अब कॉर्ड क्या होता है? एक सर्कल में जो एक लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे लेकिन सेंटर में से गुजर के जाए, उसको डायमीटर बोलते हैं। और ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच तो करे लेकिन सेंटर में से गुजर के ना जाए, उसको बोलते हैं कॉर्ड। दो कॉर्ड्स की बात हो रही है। दो कॉर्ड्स हैं, एक ए बी और दूसरी कॉर्ड सी डी। अब सी डी और ए बी क्या हैं? वो पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो कैसे होंगे? ये देखें, ये इस तरह ये पैरेलल हैं और इसके ऊपर हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ये बताएं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों, मिसाल के तौर पे ट्रेन की पट्टी जैसे होती है, तो अगर हमने ट्रेन की पट्टी का डिस्टेंस मालूम करना हो तो हम किस तरह डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे? इस तरह डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे या इस तरह डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे? नहीं, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल सीधा, यानी कि परपेंडिकुलर। ऐसे ही है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम जो लाइन ड्रा करते हैं वो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करते हैं, तिरछी लाइन ड्रा नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये लाइन क्योंकि बिल्कुल सीधी है तो ये परपेंडिकुलर है। वो यहाँ भी 90 का एंगल बना रही है और यहाँ भी 90 का एंगल बना रही है। 90 का एंगल उसने हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये आप माइंड में रखें, जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो दो पैरेलल लाइन के बीच तो हमें बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करना पड़ता है और परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब है यहाँ भी 90 का एंगल है और यहाँ भी 90 का एंगल है। तो बस अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लिख रहे हैं एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि ओ ई। देखें, हमने एक सबसे पहले एक सर्कल को ड्रा किया, फिर हमने दो कॉर्ड ए बी और सी डी को ड्रा किया। उसके बाद हमने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना था दो कॉर्ड्स के बीच में, तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जिसने यहाँ भी 90 का एंगल बनाया और यहाँ भी 90 का एंगल बनाया। तो अब इस पॉइंट पे जो ए बी कॉर्ड है उसको कट किया तो इसको हमने ई नाम दे दिया, और सी डी कॉर्ड को जहाँ पे इस लाइन ने कट किया तो इसको हमने एफ का नाम दे दिया, और सेंटर हमेशा ओ ही होता है। ठीक है, तो उसके अलावा हमने ओ को सी के साथ मिला दिया ताकि हमारे पास ट्रायंगल बन सके। हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो क्या निकालेंगे? ई से लेके ओ तक फासला मालूम कर लेंगे, फिर ओ से लेके एफ तक फासला मालूम कर लेंगे, फिर इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो हमारे पास ई एफ यानी कि दो कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हमें ओ एफ और ओ ई चाहिए, तो इसके लिए हमने एक लाइन ड्रा की ताकि ये एक ट्रायंगल बन सके। जब ट्रायंगल बन जाएगी तो हम दो चीज़ें हमें पता होती हैं तो तीसरी चीज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ भी हमने एक लाइन ड्रा कर दी और यहाँ भी हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ई ओ ए भी एक ट्रायंगल बन गई, ओ एफ सी भी एक ट्रायंगल बन गई। हमने लिखा ए ई 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ए ई क्यों 3 सेंटीमीटर के बराबर है? जब ए से लेके बी तक 6 सेंटीमीटर है और आपने थ्योरम नंबर 3 किया है जिसमें है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक परपेंडिकुलर अगर ड्रा करें सर्कल के सेंटर से तो वो कॉर्ड ए बी को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का क्या मतलब है? बाय का मतलब टू, सेक्ट का मतलब पार्ट्स। तो ऐसी लाइन जिसने एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया उस लाइन को कहते हैं बाइसेक्टर। तो यही बात लिखी हुई है कि अगर सर्कल के सेंटर में से एक परपेंडिकुलर को ड्रा किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो बस यही बात हमें पता चली कि ए से लेके बी तक क्योंकि हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और सेंटर से हमने एक लाइन ड्रा की जो कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन इस ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। तो इसका मतलब है ए से लेके बी तक 6 सेंटीमीटर है तो ए ई हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ओ एफ ने भी सी डी कॉर्ड को बाइसेक्ट किया यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, तो सी से लेके एफ तक जो डिस्टेंस होगा 8 का हाफ ले लें यानी कि 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए पता चला क्योंकि ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ए ई
3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। तो इसी तरह सी डी अगर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो सी एफ सी से लेके एफ तक हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद ओ सी उसने हमें दे दी है, वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो बस पैथागोरस हमारे पास थ्योरम लगाया, ए ओ हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर हो गई। तो ओ ई को हमने यहीं रहने दिया, ए ई को बराबर के इस तरफ लेके गए। ए ई के साथ प्लस का साइन है, ए ई जब बराबर के इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ए ई के साथ माइनस आ गया और ए ओ पहले खड़ा हुआ है, ओ ई भी खड़ा रहा, क्योंकि हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं उसको आमतौर पे लेफ्ट साइड पे रखते हैं और जो वैल्यू निकल रही होती है उसको राइट साइड पे रखते हैं। तो इसलिए हमने इसको लेफ्ट साइड पे रख दिया और इसको राइट साइड पे रख दिया, वरना ये हमारे पास जो ए ई है ये प्लस में है, ये बराबर के उस तरफ गया है तो माइनस हो गया है। ठीक है, ए ओ की लेंथ हमने पुट कर दी 5, ए ई की लेंथ पुट की 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, ओ ई का स्क्वायर जो है वो 16 है। हमें ओ ई की लेंथ चाहिए तो ओ ई का स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ओ ई की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो 4 सेंटीमीटर निकल आएगा। अब हमने दूसरी ट्राइंगल ले ली, वो क्या है, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी एफ। इस पे भी हम पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को ऐड करने से। तो बस ओ सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और सी एफ और ओ एफ हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हैं। ओ सी को हमने वहीं रहने दिया और हमारे पास सी एफ के साथ यहाँ क्या प्लस का साइन है, ये जब उधर जाएगा तो सी एफ के साथ माइनस आ जाएगा और ओ एफ खड़ा रहेगा। तो ओ सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी एफ की वैल्यू पुट करेंगे और ओ एफ क्योंकि निकालना है इसको हमने लेफ्ट साइड पे रख दिया। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9 और ओ एफ का स्क्वायर है, हमें ओ एफ की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 9 3 का स्क्वायर है, तो बस 9 ओ एफ हमारे पास वैल्यू निकल आई 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो लेंथ निकल आई, एक ओ एफ और एक ओ ई जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो देखें हमने दो कॉर्ड जो हैं ए बी और सी डी, इनके दरमियान लेंथ को मालूम करना है। तो ओ ई भी पैथागोरस थ्योरम से हम निकाल चुके हैं और ओ एफ भी हम निकाल चुके हैं। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ए बी और सी डी कॉर्ड्स के बीच में लेंथ मालूम हो जाएगी, यानी ई से लेके एफ तक हम निकाल लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द फिगर, तो ई एफ किसके बराबर है, ई ओ प्लस ओ एफ के बराबर है। ई ओ हमारे पास 4 निकला है, ओ एफ 3 निकला है, 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 7 सेंटीमीटर है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।